दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री के 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल को देखेंगे। दोस्तों अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, तो पूरा वीडियो को देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो में जो भी मैं क्वेश्चन लिया हूँ वो लगातार 4 साल के क्वेश्चन को एनालिसिस करने के बाद क्या निचोड़ निकलता है, किस टॉपिक पे ज़्यादा सवाल बनता है, वो सब टॉपिक को कवर करके ये 50 क्वेश्चन बनाया हूँ। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप लोग खुद ये कीजिएगा, काउंट कीजिएगा कि आप लोग 50 में से कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाते अगर आपका ये एग्ज़ाम में सवाल बनता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पूरा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा, साथ ही साथ उस क्वेश्चन से रिलेटेड और क्या सवाल पूछा जा सकता है वो भी बताऊंगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, लोथल कहाँ स्थित है? दोस्तों लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल था और ये जो स्थल है ये स्थल था गुजरात में। ठीक है, गुजरात में लोथल स्थित है और ये एक बंदरगाह वाला शहर था, यानी यहाँ से लोग समुद्री रास्ते से होकर बाहर जाते थे। ठीक है, और याद रखिएगा लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। नेक्स्ट है सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर यानी डॉकयार्ड, यानी जहाँ से लोग यहाँ से वहाँ जाते थे समुद्री रास्ते से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। दोस्तों आप लोग सोचेंगे दो क्वेश्चन सेम टू सेम क्यों दिए? दोस्तों दो क्वेश्चन सेम टू सेम इसलिए दिए ताकि जो पहले क्वेश्चन में मैं बताया हूँ आपको सेकंड क्वेश्चन में क्लिक होता है कि नहीं, और आपका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए सेकंड क्वेश्चन वैसे लिया हूँ। बाकी आपको ऐसा क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन कहीं भी देखने नहीं मिलेगा। पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क का क्वेश्चन भी दूंगा जो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य की मूर्ति कहाँ से मिली है? दोस्तों इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का जब उत्खनन हुआ यानी खुदाई करके सिंधु घाटी सभ्यता को निकाला गया तो वहाँ से दोस्तों एक शहर से आपको डांसिंग गर्ल यानी नृत्य करते हुए एक मूर्ति मिला है। और ये मूर्ति है एक कहाँ से मिला है, ये सवाल आप लोगों का एग्जाम में भर भर के पूछा गया है। सवाल का उत्तर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। ठीक है दोस्तों, ये जो मोहनजोदाड़ो था ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था और इसका खोज किसने किया? राखालदास बनर्जी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सिंधु वासियों का प्रमुख देवता कौन था? दोस्तों सिंधु वासियों का प्रमुख देवता था पशुपति महादेव, यानी भगवान शिव का वो लोग पूजा करते थे, सिंधु घाटी के निवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार यानी स्नान करने का एक बहुत ही बड़ा जगह का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में महान स्नानागार मिला है मोहनजोदाड़ो से। और ये भी सवाल दोस्तों लास्ट 2-3 बार में बहुत ही ज़्यादा रिपीट हुआ है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है, राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो के अवशेष किस वर्ष मिला? यानी मोहनजोदाड़ो का जो जब खोज हुआ, उसका खुदाई किया गया, वो किसके द्वारा किया गया? राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया। तो ये किस वर्ष किया गया? तो याद रखना है आपको 1922। और अगर हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा का खुदाई हुआ था दोस्तों 1921 में। किसने किया था? तो दयार राम साहनी के द्वारा ये खुदाई करवाया गया था, याद रखना है। नेक्स्ट सवाल आप लोग खुद देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर आप लोगों के पास अगर बुक है तो ये सवाल बार बार पूछा गया है, हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? दोस्तों सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता में, है ना, हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो आपको याद रखना है कालीबंगा। और ये दोस्तों कालीबंगा से ही हल का साक्ष्य भी मिला है। ठीक है, तो हल से रिलेटेड अगर सवाल आए तो कालीबंगा टिक कीजिएगा, राइट हो जाएगा। और कालीबंगा का दोस्तों मतलब क्या होता है? तो काली रंग की चूड़ियाँ, काली रंग की
चूड़ियाँ। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग खुद देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर में भर भर के पूछा गया है। पुस्तक है इंडिका। इंडिका किसकी रचना है, यानी इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगस्थानीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। और दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के जो आखिरी शासक थे धनानंद को मार करके मगध साम्राज्य का गद्दी प्राप्त किया था और मौर्य वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट सवाल है मौर्य वंश के अंतिम राजा कौन था? दोस्तों मौर्य वंश का अंतिम राजा था बृहदत्त, ठीक है। और बृहदत्त को उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मार करके शुंग वंश का स्थापना किया था, याद रखना है। दोस्तों अगर बात करें मौर्य वंश से, तो मौर्य वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, ठीक है। अशोक सबसे ज़्यादा प्रतापी शासक हुआ। अगर सबसे ज़्यादा पूछा गया है तो ये आप अशोक को टिक कीजिएगा, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य से भी ज़्यादा फेमस हुआ था सम्राट अशोक। दोस्तों सम्राट अशोक से एक सवाल पूछा जाता है, कि कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? तो कलिंग का युद्ध लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आए थे? यानी दोस्तों एक चीनी यात्री थे, ट्रेवलर थे, जो भारत यात्रा पे आए थे, उनका नाम था फाहियान। और ये फाहियान किस शासक के दरबार में आए थे, यानी उस टाइम भारत में शासन कौन कर रहे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य, यानी चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासनकाल का वर्णन है? यानी दोस्तों बाणभट्ट एक दरबारी कवि थे, किनके? मैं पूरा डिटेल्स में आपको बता देता हूँ। दोस्तों बाणभट्ट दरबारी कवि थे हर्षवर्धन के, ठीक है। और बाणभट्ट ने एक पुस्तक लिखा है और पुस्तक का नाम है कादम्बरी। तो यही सवाल में पूछा गया था कि जो बाणभट्ट थे वो किसके शासनकाल में कादम्बरी लिखा था? तो हो जाएगा हर्षवर्धन, ठीक है। आपसे सवाल में एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए कि हर्षवर्धन के शासनकाल में उनके दरबार में कौन सा कवि थे? तो हो जाएगा बाणभट्ट। या फिर पूछेगा कादम्बरी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो बाणभट्ट, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है पंचतंत्र की रचना किसने की? दोस्तों पंचतंत्र भी एक पुस्तक है, उसकी रचना किया था विष्णु शर्मा ने, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जितने भी सवाल लिया गया है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, कोई एक भी ऐसा सवाल नहीं लिया गया है जो एग्ज़ाम में ना पूछा जाता है और ना ही ऐसा सवाल जो आपका टाइम पास के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? यानी नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? किसने निर्माण करवाया नालंदा विश्वविद्यालय का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त। दोस्तों समुद्रगुप्त गुप्त वंश के सबसे प्रतापी शासक थे और उसी को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और ये किसने कहा था? तो स्मिथ नाम का एक मतलब इतिहासकार थे, तो स्मिथ ने ही कहा था उसे भारत का नेपोलियन, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है पुराणों की संख्या कितनी है? दोस्तों पुराणों की संख्या अगर बात करें तो पुराणों की संख्या है 18, ठीक है। और इससे सेम टू सेम आपको एक सवाल मिलेगा महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो महाजनपदों की संख्या है 16। महाजनपदों की संख्या 16 है, पुराणों की संख्या है 18। और अगर वेद की संख्या पूछे तो वेद की संख्या है 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है मनुस्मृति की रचयिता है। दोस्तों मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति है प्राचीन काल में कानून की किताब, ठीक है, जिसको लिखा था मुनि ऋषि ने, ठीक है। तो मुनि ऋषि ने लिखा था मनुस्मृति। रिलेटिविटी भी कर सकते हैं, मनु से मनु और मनु से मनु, ठीक है। यानी इसको याद करने का एक तरीका है, आप कभी भी भूलेंगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल एग्जामिनर का फेवरेट, महाभारत के रचयिता कौन है या फिर महाभारत किसने लिखा है? तो आपको याद रखना है वेद व्यास। और रामायण पूछे तो हो जाएगा आपका वाल्मीकि। अगर आपका मनुस्मृति पूछे
तो हो जाएगा मनु। और अगर दोस्तों पूछे आपका अर्थशास्त्र पुस्तक, तो अर्थशास्त्र लिखा है कौटिल्य ने, और कौटिल्य का ही दोस्तों नाम है चाणक्य, कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल में वही पूछा गया है, रामायण की रचना किसने किया, तो महर्षि वाल्मीकि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है घटोत्कच किसका पुत्र था, तो घटोत्कच पुत्र था भीम का, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कपिल वस्तु के समीप एक लुम्बिनी नामक वन था, ठीक है। गौतम बुद्ध की माँ महामाया, उनका नाम था महामाया और उनका पिता का नाम था दोस्तों शुद्धोदन, ठीक है। ये दोनों ही भ्रमण के लिए निकले हुए थे, उसी टाइम उनका जन्म हुआ था। तो एक उनका घर था कपिल वस्तु, लेकिन उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। तो ये दोनों में से ही आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर अभी वर्तमान में पूछे कि कहाँ है ये जगह, तो ये हो जाएगा नेपाल में, ठीक है। दोस्तों याद रखिएगा, ये जो गौतम बुद्ध थे उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और उनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, और इसे एशिया का ज्योतिर्पुंज कहा जाता है, यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, ठीक है। और गौतम बुद्ध ने ही दोस्तों ये बौद्ध धर्म का स्थापना किया था, और इसे ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। याद रखना है, बोध गया में उसे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, और अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, ठीक है। इतना आपको टिप्स पे याद होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो वेदों की संख्या 4 है, जिसमें सबसे प्राचीनतम है ऋग्वेद, और सबसे लेटेस्ट है यानी नया है अथर्ववेद, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों जैनियों का प्रथम तीर्थंकर कौन थे। दोस्तों तीर्थंकर का मतलब आप मान सकते हैं भगवान, ठीक है। जैन धर्म में तीर्थंकर का मतलब ही है भगवान, ठीक। तो जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर हुए थे ऋषभदेव। टोटल 24 गो तीर्थंकर हुए, जिसमें आपको 3 गो याद रखना है, प्रथम ऋषभदेव, 23वें हुए थे पार्श्वनाथ, और 24वें हुए थे महावीर स्वामी, ठीक है। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें अगर महावीर स्वामी की, तो उनका जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में, ठीक है। और अगर कहाँ हुआ था, तो वैशाली जगह का नाम था, और अगर वैशाली दोस्तों ये महाजनपद था, ठीक है। और उसका गांव का नाम था कुंडग्राम, या फिर आपसे पूछे देखने को मिल सकता है कुंडलवन, ठीक है। तो इतना याद रखना है। और अगर पूछे दोस्तों कि ये था महावीर स्वामी, उनका बचपन का क्या नाम था, तो वर्धमान, ठीक है। दोस्तों अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा है और लग रहा है कि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल वही है, महात्मा बुद्ध का बचपन का क्या नाम था, तो सिद्धार्थ। नेक्स्ट सवाल है आईना-ई अकबरी, ठीक है। दोस्तों आईना-ई अकबरी के लेखक कौन है, तो आईना-ई अकबरी के लेखक है अबुल फजल, ठीक है। दोस्तों चलिए मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों ये जो आईना-ई अकबरी पुस्तक है, वास्तव में ये कोई पुस्तक नहीं है, ये पुस्तक है अकबरनामा का पुस्तक। अकबरनामा नाम से एक बहुत बड़ा पुस्तक लिखा गया था दोस्तों अबुल फजल के द्वारा, ठीक है। और ये किसके ऊपर लिखा गया था, अकबर के ऊपर, ठीक है। और ये जो आपका ये है अकबरनामा, ये टोटल 3 पार्ट में है, ठीक है। 3 पार्ट पे डिवाइड है, जैसे आप कह सकते हैं ना विज्ञान आपका 3 पार्ट पे डिवाइड है, रासायनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, वैसे ही ये जो अकबरनामा है ये 3 पार्ट पे डिवाइड है। और जो तीसरा पार्ट है दोस्तों, उस तीसरे पार्ट को ही कहा जाता है आईना-ई अकबरी। इस तरह से आईना-ई अकबरी के भी लेखक कौन हुए, अबुल फजल, तो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनसबदारी व्यवस्था किसने शुरू किया था, तो दोस्तों मनसबदारी व्यवस्था का स्टार्टिंग किया था अकबर ने, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है भूमि सुधार व्यवस्था या फिर भूमि सुधार संबंधित जब्दी प्रथा किसने शुरू किया था, तो ये दोस्तों आप लोग लगा सकते हैं अकबर, लेकिन दोस्तों याद रहे अकबर अगर ऑप्शन में नहीं रहे तो आप लोग टोडरमल लगा सकते हैं, ठीक है। और दोनों ही रहे तो आप लोग ज़्यादातर कोशिश कीजिए अकबर ही लगाने का, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट सवाल है, अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया? दोस्तों ये दीन इलाही क्या है? एक धर्म था, सभी धर्मों को मिला करके अकबर ने शुरू किया था, जो उतना ज़्यादा नहीं चला था, लेकिन इसकी स्थापना किया था 1582 में। और इसे मानने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? बीरबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है जर्जिया। जर्जिया एक प्रकार का धार्मिक टैक्स था, ठीक है, जो गैर हिंदू मतलब गैर मुसलमानों से वसूल किया जाता था। और ये किसने शुरू किया? दोस्तों ये आपको याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है कि किसने समाप्त किया। ठीक है, और समाप्त करने वाले कौन थे? अकबर। ठीक है, क्योंकि ये बहुत पहले से चला आ रहा है, तो इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, स्टार्टिंग कहाँ से आया, ये आपसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा किसने समाप्त किया था, तो अकबर। नेक्स्ट है दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो 1576 में हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध। दोस्तों अगर आप जानते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट है गोपुरम। दोस्तों ये आप लोग देख लीजिएगा, पहला ही सवाल आपका हर बार एग्जाम में यही पूछा जाता है कि गोपुरम क्या है। अगर लिखने वाला में आ जाए तो आप लोग लिख लीजिएगा ये क्या है। ये मंदिर का जो दोस्तों डिज़ाइन होता है ना, जो आगे वाला पार्ट होता है, उसी को कहा जाता है गोपुरम। तो इसका संबंध, गोपुरम का संबंध किससे है? मंदिर से। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विजयनगर साम्राज्य से हमेशा दोस्तों सवाल पूछा गया है। तो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया? दो भाइयों ने किया था, हरिहर और बुक्का ने। ठीक है, और अगर सबसे पूछे कि इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ, तो कृष्णदेवराय सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ। नेक्स्ट सवाल है कबीर शिष्य थे, तो कबीर किनके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे कबीर। और याद रखिएगा कबीर से उसका एक प्रमुख कृति है बीज का। ठीक है, ये उसका प्रमुख कृति है यानी पुस्तक है। नेक्स्ट है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों सिख धर्म के 10 धर्मगुरु हुए। ठीक है, और जो प्रथम उनके गुरु थे गुरु नानक थे। ठीक है, और गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में। ठीक है, तलवंडी में हुआ था, और ये सिख के प्रथम गुरु थे। सिख के 10वें गुरु का भी नाम याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें गुरु थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है दोस्तों रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुआ? तो दोस्तों सबसे पहले यही जान लीजिए कि रामकृष्ण मिशन आखिर है क्या। दोस्तों रामकृष्ण मिशन एक प्रकार का संस्था है, ठीक है, जिसमें शिक्षा, स्पिरिचुअलिटी और भी बहुत तरह चीज़ों के ऊपर वहाँ पर ध्यान दिया जाता है। और इसकी स्थापना 1897 में विवेकानंद, जो स्वामी विवेकानंद थे, उनके द्वारा शुरू किया गया था, स्थापना किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों प्रार्थना समाज। दोस्तों प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्मरंग पांडुरंगा। ठीक है, आत्मरंग पांडुरंगा थे। दोस्तों समाज से भी सवाल एग्जाम में बार बार बना है, तो सवाल कुछ करवा देता हूँ। पहला है ब्रह्म समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, नेक्स्ट है आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक थे दयाराम सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती थे आर्य समाज के संस्थापक। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, और प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्मरंग पांडुरंगा। 3 ही समाज के बारे में आप लोगों से पूछा जाएगा, इससे बाहर बहुत ही कम चांसेस है कि पूछा जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आनंदमठ पुस्तक के लेखक है? तो आनंदमठ पुस्तक के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, कहीं कहीं दोस्तों चटर्जी आएगा तो कहीं कहीं चट्टोपाध्याय। ठीक है, दोनों ही नेम है, मतलब प्रोनाउंसिएशन और हिंदी और इंग्लिश में डिफरेंस है। दोस्तों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ही आपका लिखा है हम लोग का राष्ट्रीय गीत। ठीक है, राष्ट्रीय गीत लिखा है, कौन सा है? वंदे मातरम। नेक्स्ट सवाल है वापस वेदों की ओर लौटो, यानी वेदों की ओर लौटो का आह्वान किसने किया है, यानी नारा किसने दिया है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, आपको याद रखना है। और अभी मैंने आपको बताया कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सा मतलब समाज का स्थापना किया था? तो आर्य समाज।
ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, एक किसका कथन था? तो आपको याद रखना है लोकमान्य तिलक का। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, यंग इंडिया और हरिजन जो 2 समाचार पत्र था, तो उसके संपादक कौन थे, यानी लेखक कौन थे? तो याद रखना है महात्मा गांधी यंग इंडिया और हरिजन के संपादक थे। नेक्स्ट है दोस्तों गदर पार्टी। गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? तो गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे लाला हरदयाल। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सन 1857 में निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो दोस्तों इसमें कोई डाउट नहीं, सबसे पहले मंगल पांडे जी ने अपना बलिदान दिया था। तो 1857 की क्रांति में दोस्तों कुछ कुछ क्वेश्चन मैं बता देता हूं जो आपको याद रखना है। पहला दोस्तों झांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ से किसने किया? तो लखनऊ से किया बेगम हजरत महल। ठीक है। फिर पूछेगा दोस्तों बिहार से किसने किया? तो बिहार से किया था कुंवर सिंह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही दोस्तों क्वेश्चन है कि लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने। नेक्स्ट सवाल है, किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं यानी यूपीएससी की परीक्षाएं शुरू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार पूछा गया है, बार बार पूछा गया है कि राज्य हड़प नीति को किसने शुरू किया था? तो इस एक राज्य हड़प नीति को शुरू करने वाला कौन था? लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों राज्य हड़प नीति क्या है मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। जो भी रियासत के शासक का अपना वारिस नहीं होता है तो उसका पूरा का पूरा संपत्ति ईस्ट इंडिया कंपनी का हो जाएगा, यही था राज्य हड़प नीति। ठीक है। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल। दोस्तों स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगर यही सवाल में अगर भारतीय जोड़ दिया जाता, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी होता। तो आपको अपने हिसाब से आंसर करना है, आखिर आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया है इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा गया है? तो स्थानीय स्वशासन के जनक कहा गया है लॉर्ड रिपन को। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले वायसरॉय थे? तो भारत के प्रथम वायसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों आपसे सवाल पूछेगा 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों 1857 की क्रांति तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे शासन कर रहे थे, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद पूरा का पूरा जो भारत का में अधिकार है वो क्राउन का हो गया था, यानी ब्रिटिश महारानी का पूरा पावर आ गया था और इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी अब शासन नहीं कर रहा था, अब डायरेक्ट शासन मतलब ब्रिटेन से हो रहा था। वो लोग तो अपना खुद शासन मतलब यहाँ पर प्रतिनिधित्व भेज देते थे। उन लोगों का पोस्ट था वाइसरॉय, गवर्नर जनरल, इस तरह से था। ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आखिरी सवाल है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? यानी भारत में सबसे पहले लगभग दोस्तों ये 1800 समथिंग कुछ है, डेट थोड़ा याद नहीं आ रहा है। ठीक है। मैं आपको कंफर्म कर दूंगा बाद में। ठीक है। तो उस टाइम पे दोस्तों ये आकलन किया गया था कि इस टाइम भारत में प्रति व्यक्ति का आय कितना है, जो लगभग 6 रुपया था। तो वो सबसे पहले आकलन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का गणना किया था। ठीक है। दोस्तों चलिए आज का हम लोग का होमवर्क का क्वेश्चन देखते हैं। होमवर्क का क्वेश्चन क्या है, और ये होमवर्क का क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है। सवाल रहेगा गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। दोस्तों सभी अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दे पाएंगे। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और साथ ही साथ कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या आपको दूसरा सब्जेक्ट के ऊपर और भी वीडियो चाहिए। अगर आपको कमेंट ज़्यादा रहेगा तो मैं और नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, और आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करना है और वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।